सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। देखें, एमसीक्यूज जब भी आते हैं आपके पास पेपर में, पहले हमारे पास 30 के करीब एमसीक्यूज आते थे, 30 के करीब आते थे। अब हमारे पास 35 के करीब एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप एक एमसीक्यू करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू का वेटेज होता है। पहले अगर आप एक एमसीक्यू करते थे तो आपको उसके डबल मिलते थे। अब उन लोगों ने नई स्ट्रेटेजी बनाई है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको देख के बता दूंगा कि अब उनके एक एमसीक्यू पे कितने मार्क्स होंगे। तो पहले अगर आप एक एमसीक्यू करते थे आपको 2 मार्क्स मिलते थे, और 30 एमसीक्यूज पर आपको 60 मार्क्स मिलते थे। वेटेज ज्यादा था एमसीक्यू का। ठीक है, तो अभी का क्या वेटेज मैं देख के बता दूंगा। सो एमसीक्यूज में आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि अगर आप 35 एमसीक्यूज करते हैं और आपको ए स्टार लेना है, तो आपको 35 में से 35 ही सही करने चाहिए। एटलीस्ट 90% एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए, ये ज़हन बनाने आप लोग। अगर आपने ए स्टार की छलांग मारनी है, ए स्टार के ख्वाब देखें, और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। आप रोज अगर प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मेहनत करें, तो यू कैन इजीली अवेल ऑल दीज टारगेट्स। ठीक है, सो हम पहले इजी वाला डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, हाउ इज द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड। हमजा, इसकी क्या एंट्री होगी? अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और वो क्रेडिट पे हो, तो इसकी क्या एंट्री होगी? क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? सर ये गुड्स डेबिट होंगे। गुड्स का अकाउंट हम नहीं बनाते, मैंने पहले ही बताया। परचेजेस परचेजेस परचेज हाँ जी, परचेजेस डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट क्या होगा? सप्लायर। सप्लायर। शाबाश, तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी। ठीक है, तो आप बजाय ऑप्शन देखने के पहले ही जहन में सोचते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर देना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें, सेकंड ऑप्शन है, विच लेजर अकाउंट एंट्रीज आर मेड टू रिकॉर्ड द परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ अ मोटर व्हीकल। हमने एक मोटर व्हीकल खरीदी है और वो उधार पे खरीदी है। ठीक है, मोटर व्हीकल खरीदी है। अगर वो गुड्स की जगह पे कोई नाम देता है और ये नहीं मेंशन कि बिजनेस किस चीज का है, तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट हमेशा अपने नाम से आता है। लाइक मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल का अकाउंट बनेगा। ठीक है, लाइक अगर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा, प्लांट है तो प्लांट का अकाउंट बनेगा। सो इसमें हमारे पास क्या डेबिट होगा? अब्दुल बासित, हमने क्रेडिट पे मोटर व्हीकल बाई की, तो क्या डेबिट होगा? मोटर व्हीकल डेबिट होगी और क्रेडिट पे बाई किया है। हाँ हाँ सर, सप्लायर जो उसका नाम है वो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, एक्स परचेजेस अ सप्लाई ऑफ ऑफिस पेपर ऑन क्रेडिट, हाउ शुड दिस ट्रांजेक्शन बी रिकॉर्डेड? ठीक है ना। अच्छा जी, बेसिकली एक हमारे पास होता है ऑफिस इक्विपमेंट, लाइक प्रिंटर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट है। उस प्रिंटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं? वो पेपर वगैरह यूज करते हैं। तो वो उसने पेपर बाई किया है। ठीक है, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गए, इन सब को ओवरऑल हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी कहते हैं। स्टेशनरी बेसिकली हमारा एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी बेसिकली हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। लेकिन इसमें से जो बच जाए ना, साल के आखिर में अगर आपकी कुछ कोई स्टेशनरी बच जाती है, तो वो फिर आपके लिए एसेट कहलाता है, जो बच जाती है वो। और जो यूज हो गई वो हमारे लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। तो इस पर इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद कर लें, अगर मैं ऑफिस से रिलेटेड कोई भी चीज बाय करता हूँ जो विद इन ईयर यूज हो जाए, विद इन ईयर यूज हो जाए, लाइक पेन हो गया, पेंसिल हो गया, होल्डर हो गया, पेन होल्डर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से क्या नाम है, आपके पास स्टेपलर हो गया, इसी तरीके से आपके पास पेपर्स हो गए, प्रिंटर के पेपर हो गए, ये सारे हमारे पास कहाँ आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं। तो इसकी एंट्री में हमारे पास क्या आएगा? स्टेशनरी डेबिट हो जाएगा, और सप्लायर हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे साथ हैं? वानिया बेटा, स्नेहा यस बेटा, सर। इस तरह? यस सर। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, वानिया बेटा इसका आंसर दें जरा, 7 का। What would be classed as drawing in the accounting records of a sole trader? सोल ट्रेडर अगर कोई पैसे निकालता है, तो इन चारों एंट्रीज में से वो कौन सी एंट्री होगी जिसको आप ड्राइंग समझेंगे? डी। डी, बहुत आला। देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऑफिस यूज आ जाए या बिजनेस यूज आ जाए, ऑफिस यूज आ जाए या बिजनेस यूज आ जाए, तो वो हमारे पास क्या नाम है? वो फिर ड्राइंग नहीं कहलाती। तो ए एंड सी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि बिजनेस यूज एंड ऑफिस यूज के लिए इसने निकाला है पैसा। और बी में कहते हैं कैश विड्रॉन बैंक फ्रॉम पेटी कैश, ये भी लास्ट टाइम बता चुका हूँ।
कि छोटे मोटे खर्चे के लिए हम पैसे रखते हैं अपने पास, खुले पैसे रखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेटी कैश कहते हैं। रिफ्रेशमेंट का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, पोस्ट का खर्चा, ये पेटी कैश होता है। इसके लिए बार बार चेक नहीं देते, तो ये भी हमारे पास ऑफिस यूज के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन डी अगर आप देखें, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो कुछ कीवर्ड आपको लिखवाए थे लास्ट टाइम मैंने, और उन कीवर्ड में था कि पर्सनल यूज हो, सेल्फ यूज हो, क्या नाम है, ओन यूज हो, एंड एक और भी था प्राइवेट यूज हो। तो ये हमारे पास किस में आता है, ड्राइंग में आता है। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूँ ये आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें सारे डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ आप कर लेंगे। अच्छा जी, अमीर हमजा बेटा, अमीर हमजा बेटा 13 का आंसर दे। सॉरी, 13 का आंसर बताएं अमीर हमजा। जी सर, एक मिनट। Rent is paid to J Parijo in cash. How is this recorded? कैश क्रेडिट होगा और रेंट डेबिट। शाबाश। जे परिजो उसने तंग करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है ना, जे परिजो कोई ट्रेड पेबल नहीं है कि जिसको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, वो बंदा है, उसने, वो लैंडलॉर्ड है, हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट ही बनाते हैं। वो लैंडलॉर्ड जो हमें सर्विसेज दे रहा है उसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए और मैं उसको बदले में रेंट देता हूँ, तो मैं जो अकाउंट बनाऊंगा रेंट का बनाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बंदों के अकाउंट बनते हैं ना, लाइक तला का या आमिर का, वो तब बनते हैं जब आप कोई उनसे उधार पे सामान लेते हो या उनको कोई उधार पे सामान सेल करते हो, जब उधार पे कोई ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ तो सर्विसेज हम ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, तो इसमें हम सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब किसी से अकोमोडेशन सर्विस ले रहे हैं। तो रेंट का अकाउंट बनेगा, एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। तो रेंट का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश जा रहा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोई अच्छा सवाल देखता हूँ जो आप, चलिए जी 17 को जरा देखते हैं। मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ, फिर आप लोग बताइएगा। Which entries are made in Zenthi ledger? In Zenthi ledger to record the payment by a customer of money owing to Zenthi. ये कहना ये चाह रहा है कि Zenthi अपने पास क्या एंट्री करेगा। आपने Zenthi के हिसाब से सोचना है, Zenthi के हिसाब से सोचना है कि उसको अगर कोई कस्टमर पेमेंट करता है, अगर कोई पैसे उधार थे उसको देने थे, लाइक कस्टमर को तभी पैसे देने होते हैं जब आपने उधार पे सामान उसको सेल किया। तो वो कह रहा है अगर कोई कस्टमर उसको कोई पेमेंट करता है तो ज़ेंथी अपने पास क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा। तो ज़ेंथी के एंगल से सोचें, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? जी, कैश क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? ज़ेंथी के एंगल से सोचें। वो जब भी, जी बेटा। सर डेबिट होगा ना, कैश? जी, कैश डेबिट होगा। सर क्रेडिट क्या होगा? तो हमें किसने पैसे दिए, सप्लायर ने या कस्टमर ने? ज़ेंथी के एंगल से पहुंचे, ज़ेंथी के एंगल से हम सोचेंगे तो हमारे पास कस्टमर ने, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, टेंशन नहीं लेनी। आप कीजिएगा इसका, आप में कोशिश कीजिएगा एक भी गलत नहीं हो, एक भी आपका गलत नहीं हो। चलें जी, वानिया बेटा इसका आंसर दें 20 का। The owner of a business take goods for her own use. What are the entries to record this? goods को withdraw किया उसने, goods को own use के लिए, goods। डी होगा इसका। जी, ड्राइंग डेबिट होगा, ये तो कंफर्म है। ड्राइंग डेबिट होगा, ये तो कंफर्म है। सर क्रेडिट क्या होगा? तो मैंने पहले ही बताया था, हमारे पास गुड्स का अकाउंट नहीं बनता, हमारे पास इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनता, मतलब नॉर्मल बेसिस पे नहीं बनता, एट द एंड हम बनाते हैं, साल के आखिर में हम बनाते हैं, क्लोजिंग एंड ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए। वो हम आगे सीखेंगे क्या होता है। सो इन्वेंट्री का अकाउंट हमारे पास नहीं बनता, हम पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हैं, तो ये आगे आपको बताऊंगा। तो इन्वेंट्री का अकाउंट हम नहीं बनाते। तो ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ करता है तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, जो कॉस्ट पे आता है, क्योंकि ऑनर कभी भी सेलिंग प्राइस पे चीज नहीं लेके जाएगा, वो अपने आप को प्रॉफिट पे थोड़ी बेचेगा सामान। जी, कौन सा अकाउंट है जो कॉस्ट पे बनता है गुड्स का? एक है सेल्स, हमेशा सेलिंग प्राइस पे बनता है। एक है परचेज, हमेशा कॉस्ट पे बनता है। तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सॉरी, हाँ, परचेजेस हमारा, सॉरी, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, और परचेजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है
मैंने आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का फर्क नहीं समझाया, तो वो सवाल मैंने छोड़ दिया था। मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का फर्क समझाऊंगा चैप्टर 3 के बाद, कि बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। अच्छा जी, अब्दुल बासित बेटा इसका जरा 24 का आंसर दें। ये थोड़ा सोच समझ के देना, मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर सोचना। Brown charged Jones for carriage on goods delivered to John premises. What entries will Brown make in his ledger? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत लोग गलत करते हैं, ए स्टार वाले भी गलत कर देते हैं, तो जरा सोच के बताना। ब्राउन ने क्या किया है, पैसे चार्ज किए हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि हम जब भी ब्राउन फिर गुड्स, सप्लायर हुआ ना। ठीक है सर मैं चार्ज, बताऊं? एक मिनट सबर करें, मुझे पढ़ने दें जरा, मुझे पढ़ने दें, मैं आपको जरा समझा देता हूं। ठीक है, अच्छा जी, होता ये है कि जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं, सर जब हम गुड्स, इसमें बताऊं मैं जी सर? जी, देखें वैसे हमारे पास क्या होता है, हम जब भी सर ये कस्टमर डी को होगा, गुड्स डी। हम जब भी कस्टमर को गुड्स भेजते हैं ना, जब भी कस्टमर को गुड्स भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पास कैरेज आउटवर्ड को, हम जब भी गुड्स को डिलीवर करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड क्या हो जाता है, डेबिट, ठीक है। और अगर हमने कोई खर्चा किया है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब है ये हमारा अपना एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस बिजनेस का है, बिजनेस ने अपने ऊपर लिया है, बिजनेस ने इस एक्सपेंस को अपना कंसीडर किया। अब हुआ ये कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बिजनेस के हालात अच्छे नहीं होते, बिजनेस डिलीवरी एक्सपेंस, या हमारे पास ऐसा होता है, क्यों आ रहा है? जैसे हमारे, आपने देखा होगा अमूमन कुछ बिजनेस क्या करते हैं, बोलते हैं 1500 से ऊपर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो फिर कैरेज आउटवर्ड हमारा होगा, 1500 से ऊपर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो कैरेज आउटवर्ड हम बेयर करेंगे, मतलब डिलीवरी एक्सपेंस जीरो होगा आपका, वो सारा हम बेयर करेंगे, तो उसमें तो फिर ये एंट्री होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई वो डिलीवरी एक्सपेंस भी किसके ऊपर डाल देते हैं, कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि वो जो भी सामान हम सेल कर रहे होते हैं वो 1500 से कम का होता है, तो डिलीवरी एक्सपेंस कस्टमर को बेयर करना होगा। हमारे पास अमूमन ये जो बैठे हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, ये जो कैटरिंग वाले हैं, जो खाने पीने का सामान सेल करते हैं, बिरयानी, कुरमा, देगे वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी ये देगे वगैरह वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये अगर आप एक देग मंगवाते हैं तो ये क्या करते हैं, उस एक देग का खर्चा भी आपसे लेते हैं, डिलीवरी एक्सपेंस भी आपसे चार्ज करते हैं। तो उस सूरत में वो क्या करेगा, पैसे किससे लेने हैं, जॉन से लेने हैं, तो वो क्या कर देगा, जॉन को डेबिट कर देगा, जॉन को डेबिट कर देगा, क्योंकि जॉन से पैसे लेने हैं। और कैरेज आउटवर्ड हमने खामखा डेबिट कर दिया था, अब उसको क्या कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, अब ये अब हमारा एक्सपेंस नहीं है, हमने खामखा अपने आप को डेबिट किया, अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, तो वो कैरेज आउटवर्ड को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। मैं दोबारा समझा दूं, हम जब सामान डिलीवर करेंगे तो जो बिजनेस है वो क्या करेगा, डिलीवरी एक्सपेंस बेयर कर देगा, जब वो बेयर कर लेगा तो वो ये वाली एंट्री करेगा, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। लेकिन बाद में कस्टमर ने जो चीज ऑर्डर की थी वो लिमिट से कम थी, तो अब ये पैसे हमें कस्टमर से लेने, तो हम क्या कर देंगे, कस्टमर को कर देंगे बाद में डेबिट, कि भाई आपसे पैसे लेने, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। और कैरेज आउटवर्ड को हमने खामखा डेबिट कर दिया था, अपने एक्सपेंस को इंक्रीज कर दिया था, तो उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है भाई, जॉन चार्ज, ब्राउन चार्ज जोन्स, इसका मतलब क्या, जॉन से लेने, जॉन क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और ये एक्सपेंस हमारा था, हमारा अपना एक्सपेंस था, हमें खुद बेयर करना था, लेकिन अब ये कस्टमर बेयर कर रहा है तो हमें फायदा हो गया, हमने खामखा अपने एक्सपेंस को बढ़ाया, हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो कैरेज आउटवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉन डेबिट, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट। हाँ बेटा, क्या आपको बात समझ में आ रही है? जी ठीक है, ओके। तो ये मुश्किल एंट्री थी, इसको दोबारा घर जाके गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार दे देता है पेपर में, और ये बहुत लोग गलत करते हैं, स्टार वाले बच्चे भी गलत करते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे तरीके से, माशाल्लाह, गुड। जी बेटा, स्नेहा बेटा ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है?
सवाल में कह रहा है कि एक्स टेक्स फ्रॉम द बिजनेस गुड्स, बिजनेस से गुड्स लेके जा रहा है, उनकी कीमत कितनी है 100 है, फॉर हर ओन यूज, ओन यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है, ओन यूज के लिए। सर तो ये बताइए, ड्राइंग होगा जैसे है डेबिट और परचेज क्रेडिट। शाबाश Credit. शाबाश शाबाश, बहुत बहुत आला, बहुत आला, ठीक है ना बेटा। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की बहुत अच्छी ग्रेड है डबल एंट्री के ऊपर, और काफी हद तक सवाल अच्छे कर रहे हैं आप लोग। तो ये आप घर से कीजिएगा, मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे एंट्रीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो कभी कभार बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस नहीं बताया। तो जब हम थर्ड चैप्टर एंड कर लेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अभी वैसे हम बुक कीपिंग ही कर रहे हैं। अच्छा जी, क्रेडिट नोट वाले सवाल मत कीजिएगा, क्यों, मैंने आपको समझाया नहीं है। चलिए जी, ये वाला सवाल ट्राई करते हैं। अब्दुल बासित आप आंसर दीजिएगा, पहले मैं पढ़ देता हूँ। एक्स रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू वाई, ठीक है, द सप्लायर, व्हाट आर द एंट्रीज इन द वाई बुक्स, वाई के एंगल से सोचना है। अब मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए ना, एक्स ने गुड्स वापस किए, फला हुआ, वाई के बुक में क्या होगा, तो पहले आप ये देख लें कि अगर वाई के बुक में एंट्री कर रिकॉर्ड करनी है तो पहले ये देखें एक्स है कौन, ये लाजमी देख सर लें सी कि होगा। एक्स कस्टमर है या सप्लायर है, पहले ये डिटरमिन कर लें। इस तरह की जो भी एंट्रीज हो ना, जिसमें वो कहे कि गुड्स रिटर्न किए या गुड्स बेचे, ये बताएं कि वाई के बुक्स में क्या एंट्री होगी या एक्स की बुक में एंट्री क्या होगी। तो जिसकी बुक्स में एंट्री हो रही है आप देख लें उसके लिए वो अल्टरनेटिव पार्टी है क्या, कस्टमर है या क्या है, पहले ये देख लें। तो हमें वाई की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करनी, तो हम देख लेते हैं एक्स कौन है, एक्स कौन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। कस्टमर है सर। एक्स रिटर्न फॉल्टी गुड्स टू वाई, मतलब वाई कौन है, सप्लायर है। फॉल्टी गुड्स टू वाई, वाई कौन है, सप्लायर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, कस्टमर, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स हमारा कस्टमर है। तो कस्टमर जब कोई गुड वापस करता है तो बेटा उसको क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। सेल्स अगर कस्टमर, सेल्स रिटर्न, शाबाश, कस्टमर ने गुड वापस किए तो उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, एक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मैं दोबारा बता दूं, हमें हमारे कस्टमर ने गुड्स वापस किए, गुड्स रिटर्न किए, तो हमारे कस्टमर ने गुड्स वापस किए तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हम सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और जो हमारा कस्टमर है जिसका नाम एक्स है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, चलें जी। ओके, चले ये वाला आप लोग करें। वानिया बेटा इसको ट्राई करें 44 को। वानिया बेटा 44 को ट्राई करें अगर आप मौजूद हैं यहाँ पर। ए होगा। ए होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जफर रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद, हाउ इज दिस रिकॉर्डेड इन जफर बुक्स, इन जफर बुक्स। तो हम देख लेते हैं कि भाई खालिद कौन है, खालिद कौन है पहले देख लेता हूँ, क्योंकि इसका पता लग जाएगा जिंदगी आसान हो जाएगी। जफर रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद, बॉट ऑन क्रेडिट सप्लायर। फ्रॉम सप्लायर है, शाबाश। खालिद कौन है, सप्लायर है। तो सप्लायर, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि हाउ इज दिस रिकॉर्डेड इन जफर बुक्स। जफर कौन है, कस्टमर है, और खालिद कौन है, सप्लायर है। तो जाहिर है सप्लायर से हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो जफर ने उससे गुड्स वापस किए, ये क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न या सप्लायर को अपने गुड्स वापस किए हैं। तो सप्लायर को जब हम गुड्स वापस करते हैं तो ये परचेज रिटर्न होता है या सेल्स रिटर्न होता है, अब्दुल बासित? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, शाबाश। हम सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं, जफर मतलब कस्टमर, और अगर इस पे आप अपने आप को रख दें, अपने आप को जफर समझ लें, तो आप कस्टमर्स हैं, आप गुड वापस कर रहे हैं। आप अगर गुड वापस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये परचेज रिटर्न कहलाएगा। तो बेसिकली एंट्री परचेज रिटर्न की करनी है।
परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेजेस डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है हमारे पास? क्रेडिट होता है। वाने बेटा शाबाश, बहुत आला। परचेज रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट एंड खालिद हो जाएगा हमारे पास डेबिट। बहुत आला लेवल है आपका। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर, इसको आप घर जाके कीजिएगा। इसमें क्रेडिट नोट डेबिट नोट को आप छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है, बाकी काम आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ये वाला चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, डिस्काउंट वाला। इसमें आपको एक सवाल दिखाऊंगा जो स्टार वाले बच्चे भी गलत करते हैं, टॉपर्स भी गलत करते हैं, वर्ल्ड टॉपर भी गलत करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 1 पे आते हैं। ये डिस्काउंट वाला है। A seller has allowed a customer a cash discount. Cash discount allow किया उसने। What did the customer do to earn this discount? Cash discount के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? देखिए, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वाले पॉइंट हटा दें आप। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप रेगुलर होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप बल्क में बाय करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है। आप नहीं बताए अब्दुल बासित, अमीर हमजा बताएगा। ओके सी सर। सी, शाबाश। पेड हिज अकाउंट विद द स्टेटेड टाइम, हम पढ़ चुके हैं ना। एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक बच्चे को मैं बता दूं कि एक मिनट रुकिएगा, देयर इज समवन। जी सॉरी जी गाइस, आगे सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पैसे दे देते हैं, विद इन अ मंथ, जो उसने बोला होता है, जल्दी पैसे दे देते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हैं, तो मिलता है। सेकंड एंट्री पढ़ते हैं। Maria, a seller, allows cash discount to Sarah. What is the double entry for this? In Sarah ledger. In Sarah ledger, Sarah क्या करेगी? तो हम पहले देख लेते हैं मारिया कौन है। मारिया कौन है? सेलर। मारिया कौन है? सप्लायर। और सारा कौन है? कस्टमर। ये चीजें, ये एंट्रीज बच्चों को बड़ा तंग करती हैं, तो परेशान नहीं हुआ करें। आप ये देख लें कि आप कौन है। अगर आप सारा हैं तो आप कौन है? आप कस्टमर हैं। तो आपको डिस्काउंट मिला है, मारिया ने आपको डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है? डिस्काउंट अलाउड वो होता है जो हम देते हैं, जो हम किसी और को दे रहे होते हैं, और डिस्काउंट रिसीव होता है जो हमें मिलता है। तो अगर आप सारा के एंगल से सोचें तो यू आर एन कस्टमर, और मारिया कौन है? सेलर है। मारिया कौन है? सप्लायर है। उसने आपको डिस्काउंट दिया है, तो ये डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट अलाउड होगा? वानिया बेटा, इफ आर यू देयर, मुझे बता सकते हैं? अमीर हमजा? रिसीव्ड सर। रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगी? क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव हमारे पास इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम किसको करते हैं? सप्लायर को करते हैं, जिससे हमें डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा क्रेडिट, एंड डेबिट हो जाएगा सप्लायर, जिसने हमें दिया। हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। थर्ड वाला सवाल जरा एक बार पढ़ लें। थर्ड वाले सवाल में कह रहा है कि लिस्ट प्राइस थी 10,000, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, ठीक, माइनस हो जाएगा। The customer pays his invoice within 14 days and claim a cash discount of 5%. कस्टमर ने पेमेंट भी जल्दी कर दी और कस्टमर को फर्दर 5% डिस्काउंट मिला। हाउ मच इज पेड बाय द कस्टमर? कस्टमर ने कितनी पेमेंट की? तो ये मैं करवा देता हूँ। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे टी अकाउंट बना के कर लें, दोनों सही है। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि पहले आप देखें लिस्ट प्राइस कितनी थी। लिस्ट प्राइस थी 10,000, ठीक है, फिर इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें। ट्रेड डिस्काउंट कितना था सर? 20% था, तो 10,000 का 20% निकालें, ये कितना हो जाएगा? 2,000। इसमें से माइनस बचा कितना? 8,000। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है? अच्छा जी, अब उसको फर्दर 5% मिला है, तो वो जो 5% डिस्काउंट है वो इसके ऊपर लगता है, 8,000 के ऊपर लगता है। फर्दर इसको क्या हुआ है? कैश डिस्काउंट मिला है, तो 8,000 का 5% निकालें, ये हो जाएगा 400। ये आपने माइनस किया
तो इसका मतलब उसने कितनी पेमेंट की होगी? 7,600 की यही पेमेंट होगा की होगी। मैं दोबारा कर दूं, इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लिस्ट प्राइस से स्टार्ट करें, ठीक है, मैंने लिस्ट प्राइस से स्टार्ट किया, देन उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, 20% दिया है, यही 20% आप इसके ऊपर लगाएं 10,000 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 8,000। उसके बाद 5% आप इसी 8,000 के ऊपर लगाएं, जो माइनस करके अमाउंट है उस पर लगाएं, तो ये आ जाएगा 400 को हमने माइनस किया, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 7,600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ तक मेरे साथ हैं? अच्छा जी, यस सर। अब ओके, ये थोड़ा खतरनाक सवाल है 5 वाला, पढ़ लें एक बार, बल्कि हाँ पहले 5 वाला पढ़ कर लेते हैं। कैरल परचेज गुड फ्रॉम जेनेट ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, ठीक है, कैरल ने गुड्स परचेज किए जेनेट से ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। कैरल पेज जेनेट बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 125। चेक कितने का था वो नहीं बताया, चेक कितने का था वो नहीं बताया, सिर्फ ये बताया डिस्काउंट कितने का था। व्हाट आर द लेजर अकाउंट एंट्रीज इन जेनेट बुक टू रिकॉर्ड द पेमेंट, जेनेट की बुक्स में बताया, ठीक है। तो केरल कौन है पहले हम ये देख लेते हैं, पहले ये डिसाइड कर लें केरल कौन है एंड जेनेट कौन है। जी बेटा बता सकते हैं? गुड्स जो परचेज करता है ना वो हमेशा कस्टमर होता है, क्या ख्याल है कौन कस्टमर है? बता सकता है कोई मुझे, केरल या जेनेट? केरल। केरल, शाबाश, लिखा हुआ ऊपर इधर कि गुड्स कौन परचेज करा, आप देख सकते हैं, केरल परचेज गुड्स, ठीक है, फ्रॉम जेनेट। तो हमारे पास केरल कौन होगा? कस्टमर। और जेनेट कौन हो जाएगा? सप्लायर। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट की किस्में होती हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अच्छा जी, एंट्रीज किसकी बुक में करनी है? एंट्रीज जेनेट की बुक में करनी है, ठीक है। जेनेट कौन है? सप्लायर। तो सप्लायर हमेशा डिस्काउंट देता है, सप्लायर अपने कस्टमर को हमेशा डिस्काउंट देता है। आप जेनेट की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जेनेट के एंगल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मींस यू आर जेनेट, तो आपके लिए केरल क्या हो जाएगा? कस्टमर। तो आप हमेशा उसको डिस्काउंट देंगे, तो ये डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड होगा? क्योंकि यू आर गिविंग, अलाउड। आप दे रहे, अलाउड होगा। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होता है? डेबिट। डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रॉपर एंट्री होगी मैं साइड पे लिख देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 125 से। और ये हमने डिस्काउंट अलाउ किसको किया है? केरल को, तो केरल हो जाएगा क्रेडिट कितने से? 125 से। अच्छा जी, दूसरा सवाल, चेक कितने का था? ओ सॉरी, पेमेंट कितनी थी? 5,000। चेक कितने का था? नहीं बताया। तो अगर हमने उसको चेक पूरा दिया है, सिर्फ 125 माफ करवाए, तो इसका मतलब चेक कितने का होगा? अमीर हमजा, 5,000 रुपए का बैलेंस था और 125 का 487। तो सर बहुत आसान है, 5,000 में से आप 125 माइनस कर दें, ये कितना हो जाएगा? 4,875 हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बेटा 5,000 रुपए का टोटल बैलेंस था, उसमें से 125 उसने आपको छोड़ दिए, इट मींस आपने उसको 4,875 का चेक दिया होगा, ठीक है। अच्छा, हम एंट्रीज किसकी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं? जेनेट की बुक में। तो जेनेट को कौन चेक देगा? कस्टमर चेक देगा। तो हमें जेनेट के एंगल से अगर हम सोचें, जेनेट इज अ सप्लायर, जेनेट कौन है? सप्लायर है। तो सप्लायर को पैसे मिलते हैं, सप्लायर को पैसे मिलते हैं, कस्टमर दे रहे होते हैं उनको पैसे, तो बैंक में पैसा आ रहा होगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 4,875 से। और कैरल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 4,875 से। यहां तक मेरे साथ है मानिया बेटा? वानिया, स्नेहा एंड क्या बोलते हैं, अमीर हमजा, अब्दुल जी बासित। सर। जी ओके। अब सीन ये है, द प्रॉब्लम इज दैट कि उसने इस तरह से एंट्री नहीं दी कि डिस्काउंट आउट, डेबिट, बैंक क्रेडिट, और केरल को उसने 2 बार किया, 125 से 4,875 से। उसने क्या कर दिया है? उसने इन दोनों का सम कर लिया है, 125 एंड 4,875, क्योंकि केरल क्रेडिट भी 125 से हो रहा है एंड देन अगेन क्रेडिट हो रहा है 4,875 से। तो एक कंपाउंड एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री में हम डबल डबल क्रेडिट करने के बजाय हम सिंगल क्रेडिट कर देते हैं। कैसे? हम डिस्काउंट आउट को डेबिट कर देते हैं 125 से, बैंक को हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है 4,875 से, और केरल को हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी एक बार 125 से और एक बार 4,875 से। ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5000। तो उसने बेसिकली क्या किया, कंपाउंड एंट्री कर दी है। तो अगर आप इस सवाल में देखें तो ये बैंक डेबिट हो रहा है, ये डिस्काउंट आउट डेबिट हो रहा है, और ये कैरियर आपका क्रेडिट हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये घर जाके देखिएगा एक बार दोबारा से, ताकि आपकी ग्रिप बने इसके ऊपर। अभी मेहनत की जरूरत है। Have you got this thing? जी बेटा, अमीर हमजा, अहमद। यस यस सर। सर। ठीक है, आखिर 2 सवाल करते हैं, फिर बाकी आपने करने हैं, फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को। अच्छा जी, 6 पे आ जाएं। फातिमा बॉट गुड फ्रॉम मरियम एट अ टोटल लिस्ट प्राइस 2000। ठीक है, मरियम अलाउज हर कस्टमर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। सवाल पता है बड़ा जबरदस्त है। वो ये नहीं कह रहा कितना उसको पे करना है, वो बोला इनवाइस। इनवाइस कहते हैं बिल को। हम पेमेंट पहले करते हैं, हमें बिल पहले मिलता है। अमीर हमजा, सर पेमेंट पहले करते हैं। बिल पहले, नहीं बिल पहले मिलता है। हम बिल पेमेंट कितनी पहले मिलता है सर, तो पेमेंट तो बिल वही अच्छा करेंगे ना नहीं, जो वो सर जी वो जी, सुपर स्टोर में तो पहले पेमेंट होती है। वो क्रेडिट पे नहीं हो रही ना। आप वापडा का देख लें, हेस्को का देख लें, हाँ सर, उनका पहले बिल आता है। पोस्टपेड जो कनेक्शन होते हैं लोग मोबाइल वगैरह के, वो तो बाद में पे करते हैं ना, बिल पहले आता है जी। सो सीन ये, जब आपके पास बिल आता है ना, बिल आता है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके आता है। बिल कैसे आता है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट करके आता है। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था लिस्ट प्राइस में से अगर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है, मैं लास्ट टाइम आपको बताया भी था, वो ये बताया था कि लिस्ट प्राइस जब भी दी हुई होती है, लिस्ट प्राइस में से अगर हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको कभी कभार हम क्या कहते हैं, इनवाइस प्राइस। मतलब ये वो प्राइस है जो बिल पे लिखी हुई होती है, जो आपने पे करनी होती है। फिर वो अलग बात है अगर उसमें लिखा हुआ हो कि 30 दिन में पे करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो जो इनवाइस होती है ना, इनवाइस जो बिल होता है, ये जो आपके घर में हेस्को का आता है बिल, पीटीसीएल का जो बिल आता है महीने के बाद जब आप उधार पे सर्विसेज लेते हैं, वो जो सुपर स्टोर में जाता है वो तो रिसीट होती है कि आप उसको पैसे पे करते हैं, वो आपको एक कागज पकड़ा देता है, उसको हम रिसीट कहते हैं, रिसिप्ट भी कुछ लोग बोलते हैं उसको। इनवाइस उसको बोलते हैं जब आप उधार पे माल बाय करें। तो अगर किसी के घर में पोस्टपेड कनेक्शन है मोबाइल का, तो उनके पास हर महीने बिल आता होगा, पीटीसीएल का बिल आता होगा, उस पर लिखा होता है पीटीसीएल की बिल पे सर्विस इनवाइस। इनवाइस जो होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ होता है, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, वो बाद में होता है, वो पेमेंट पे आता है। कैश डिस्काउंट हमेशा जब आप पेमेंट करेंगे तब अराइज होगा। तो वो सवाल में ये कह रहा है कि इनवाइस प्राइस क्या है ये बताओ, इनवाइस प्राइस क्या है ये बताओ। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, लिस्ट प्राइस में से सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। जी बेटा, अब्दुल बासित क्या आंसर होगा इसका? अमीर हमजा, सी सर। सी। देख लेते हैं बेटा, हमारे पास लिस्ट प्राइस कितनी है 2000, और हमें कितना डिस्काउंट माइनस करना है? यस सर, सी होगा। डिस्काउंट 10% माइनस करना है। 10% आप निकालेंगे 2000 का कितना हो जाएगा, 200। आपने माइनस किया, यू गॉट 1800। सो हम क्या करेंगे, 1800 को जाके टिक कर देंगे। अच्छा, वहां तो सर्किल फिल करने पड़ते हैं, पेपर में तो अलग से एक आंसर शीट होती है। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी वाला सवाल। उसके बाद ये सारे आपने खुद करने होंगे, ये मैंने आइडिया दिया, आपने खुद ट्राई करने होंगे। मैं फाइल भेज देता हूँ। 7 पे आ जाए। On 1st September, a trader purchased on credit goods with a list price of 1000. ये list price थे। He was given a trade discount of 20%, ठीक है, and was allowed a cash discount of 5% provided the account was paid in 30 days. अच्छा, अब इसमें डेट आपने याद करनी होगी। डेट कौन सी थी, 1 सितंबर। ठीक है, उसको कहा गया कि अगर आपने 30 दिनों के अंदर पेमेंट की, यानी 1 सितंबर को अगर माल बाय किया है और 30 सितंबर तक आपने पेमेंट कर दी, तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद करोगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसने कब पेमेंट किए, 28 सितंबर को, विद इन 30 डेज किए। यस सर। सर 1 सितंबर को उसने माल बाय किया था, उसने
1 सितंबर को माल बाय किया था और मुआहदा ये हुआ था कि 30 डेज में अगर पेमेंट करेगा तो उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उसने 28 सितंबर को पेमेंट किए, तो मींस विद इन 28 डेज किए, नॉट विद इन 30 डेज किए, पहले किए, तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये बताएं वो कितना अमाउंट पे करेगा? ट्रेड डिस्काउंट 760। बहुत आला, बहुत आला। देख लेते हैं उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है। लिस्ट प्राइस कितनी है? 1000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 200 माइनस इनवाइस प्राइस कितनी आ गई? 800 पे इसने फर्दर 5% लिया तो 800 का 5% कितना हो जाएगा? आई थिंक सो 40 एंड द आंसर इज 760। बेटा बहुत आला, बहुत आला। ओ सॉरी 800 नहीं होगा, 760 होगा। बी आंसर होगा, बी फॉर बॉल। सो गाइस इसके बाकी वाले आंसर आप लोग कर लीजिएगा। क्लास में ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे।